नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से शास्त्रों के आधार पर बताने वाली हूँ कि क्या घर में बिना प्रतिष्ठा के मूर्ति की पूजा करनी चाहिए, इस प्रकार पूजा करने से कोई फल मिलता है या नहीं। जो लोग मूर्ति की प्रतिष्ठा किए बगैर पूजा कर रहे हैं तो उसका क्या फल है। तो जान लीजिए कि शास्त्रों के अनुसार किसी भी मूर्ति की प्रतिष्ठा करनी जरूरी है पूजा करने से पहले, चाहे हम घर के मंदिर में ही क्यों ना मूर्ति रख रहे हो। पहली बात कि मूर्ति धातु की होनी चाहिए। आजकल लोग पीओपी की मूर्ति, प्लास्टिक की, कांच की मूर्तियां रखते हैं, ये नहीं रखनी चाहिए। धातु की मूर्ति होनी चाहिए। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, इस प्रकार धातु की मूर्तियां आप घर में रख सकते हैं। और बिना प्रतिष्ठा के की हुई पूजा भगवान को प्राप्त नहीं होती, उसका फल भी नहीं होता। भगवान को याद करने का फल है, भगवान की सेवा का फल तब मिलता है जब मूर्ति की प्रतिष्ठा होती है। चाहे आप एक दीपक ही जलाते हो, आप मिश्री का ही भोग लगाते हो, तो भी आप जिस मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, आप भोग लगा रहे हैं, चाहे दीपक जला रहे हैं, उस मूर्ति की प्रतिष्ठा जरूरी है। बिना प्रतिष्ठित मूर्ति में भटकती हुई आत्माओं का भी वास हो जाता है, या फिर अन्य लोकों में रहने वाले यक्ष, गंधर्व, किन्नर, ये भी उसमें आकर वास करके आपकी पूजा लेते हैं, आपकी इस भेंट की हुई सामग्री को स्वीकार करते हैं। लेकिन हम जिनकी पूजा अपने भाव से कर रहे हैं, उस मूर्ति के द्वारा उनको स्वीकार तभी होगी जब आप प्रतिष्ठा कराएंगे। तो जब भी आप मूर्ति घर में लेकर आएं तो पंडित जी को बुलाकर उसकी प्रतिष्ठा विधि विधान से कराएं। इसमें बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो प्रतिष्ठा करानी जरूरी है। अगर किसी के घर में सालों से कोई मूर्ति पूजित होती आ रही है, मान लीजिए 12 साल से अधिक, कहा जाता है शास्त्रों में कि बताया गया है कि 12 साल से अधिक अगर किसी मूर्ति की पूजा हो गई है किसी स्थान पर, तो वो अपने आप प्रतिष्ठित मानी जाएगी, उसमें खुद ही भगवान का वास हो जाता है 12 साल लगातार विधि से उसकी पूजा करने से। लेकिन अगर 12 साल नहीं हुए हैं पूजा करते हुए और मूर्ति आपके घर में कोई है, तो उसे फेंकने की, हटाने की जरूरत नहीं किसी के कहने से, उसकी प्रतिष्ठा करवानी चाहिए। प्रतिष्ठा करके की हुई पूजा का फल प्राप्त होगा। और मूर्ति सेवा का एक विशेष फल बताया गया है शास्त्रों में। भगवान की मूर्ति का, विग्रह की सेवा का एक फल है, वो प्रतिष्ठा के बाद ही हमें प्राप्त होता है। तो जो लोग मूर्ति की प्रतिष्ठा किए बगैर मूर्ति की पूजा करते हैं, तो उसका कुछ भी आपको विशेष फल प्राप्त नहीं होने वाला है। और उसमें किसकी पूजा आप कर रहे हैं आप भी ये भी नहीं जानते, क्योंकि जिनको पूजा करवाने का अधिकार नहीं है उसमें बैठकर वो अपनी पूजा करवा लेते हैं। इससे आपको कोई भी विशेष फल प्राप्त नहीं होता है। इसीलिए शास्त्रों में मूर्ति पूजा का विधान बनाया गया है। उसमें मंत्रों के द्वारा भगवान का आवाहन किया जाता है, फिर उसमें की हुई पूजा भगवान को पूर्ण रूप से समर्पित होती है, भगवान उसे स्वीकार भी करते हैं और उसका फल भी प्राप्त होता है। जरूरी नहीं है कि अगर आप अपने घर में बहुत विधान से पूजन नहीं करते, बस थोड़ा सा मिश्री का या फल का भोग लगा देते हो या 2 समय दीपक जला देते हो, इसी प्रकार भी अगर पूजा कर रहे हैं, तो भी आपकी मूर्ति प्रतिष्ठित होनी चाहिए, तभी वो पूजा आपके करने से कोई फल मिलेगा। तो इस प्रकार शास्त्रों में बताया गया है। अगर आपके मन में ऐसा आ गया है कि पता नहीं कितने साल से तो है मूर्ति, पर 12 साल हुए या नहीं हुए, 12 साल से इसकी पूजा होती रही या नहीं होती रही, तो भी आप उस मूर्ति की प्रतिष्ठा करा लें। जहाँ पर शंका हो कि इस मूर्ति में पता नहीं भगवान है या नहीं, तो उनकी प्रतिष्ठा करा लें और आप मूर्ति की पूजा करें। मिट्टी की मूर्ति की पूजा एक ही बार होती है, उसके बाद उसका विसर्जन कर दिया जाता है। जैसे कि हम दिवाली में भी मिट्टी की मूर्ति लेकर आते हैं, नवीन मूर्ति, तो उनकी पूजा करके लक्ष्मी गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो इसीलिए हमें जो हमेशा के लिए पूजा के लिए मूर्ति रखनी है वो धातु की होनी चाहिए। तो इस प्रकार की शास्त्रों की जो जानकारियां हैं वो मैं आप तक पहुंचाती रहती हूं। ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी बहुत सारे प्लेलिस्ट चैनल पर बने हैं जिसमें आप जाकर मंत्रों के बारे में जान सकते हैं, किस मंत्र का क्या प्रभाव है, इसका जप कैसे करना चाहिए। 108 बार मंत्र जप आप सुन भी सकते हैं। और साथ ही बहुत सुंदर सुंदर स्तुतियां हैं, बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि पूजा पाठ के क्या नियम है, किस कारण से पूजा पाठ का फल नहीं मिलता, क्या करने से पूजा पाठ का पूर्ण फल मिलेगा, किस देवी देवता को क्या चढ़ाने का क्या फल है। तो शास्त्रों की जितनी जानकारियां हैं वो मैं आप तक पहुंचाने का प्रयास करती रहती हूं। और भी बहुत सारी बातें मैं आपको बताती रहती हूं। तो ऐसी ही जानकारियों के लिए चैनल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें,
ताकि हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तो तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।